गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रश्मि संत, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, डॉक्टर अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऊंचाहार रायबरेली से। आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत के राजनीतिक आकाश में भयंकर तूफान ला दिया, और इसका यह कदम था बंग भंग, अर्थात बंगाल के दो टुकड़े करना। राजनीतिक जागरण और आंदोलन के इस केंद्र को कमजोर करने के उद्देश्य से कर्जन ने उसके दो टुकड़े कर दिए। पूर्व बंगाल को असम के साथ मिलाकर एक प्रांत बना दिया और उसकी राजधानी ढाका रखी। पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर दूसरा प्रांत बनाया जिसकी राजधानी कलकत्ता ही रही। मुख्य रूप से कर्जन हिंदुओं की शक्ति को कम करना और मुसलमानों को प्रोत्साहन देकर दोनों में फूट डालना चाहता था, लेकिन दलील यह दी गई कि यह कार्य प्रशासन की सुविधा के लिए किया गया है। बंगाल के लोगों ने इसका घोर विरोध किया। लगभग 70,000 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर कर भारत सचिव को आवेदन दिया कि यह योजना रद्द कर दी जाए, किंतु सरकार टस से मस ना हुई और उसने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी और 16 अक्टूबर को उस घोषणा को व्यवहारिक रूप दे दिया गया। सुरेंद्र बनर्जी ने इस संबंध में कहा कि बंगाल विभाजन की योजना एक बम के गोले की भांति आकर गिरी। हमें ऐसा लगा हम अपमानित, उपेक्षित और प्रवंचित कर दिए गए हैं। 7 अगस्त 1905 ईस्वी की कलकत्ता टाउन हॉल की बैठक में स्वदेशी आंदोलन का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ। इस आंदोलन के दो पक्ष थे। सकारात्मक पक्ष स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना और नकारात्मक पक्ष था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण बंगाल में भूख हड़ताल कर दी गई। प्रातःकाल से ही शहरों की सड़कों पर वंदे मातरम के नारे गूंज उठे और पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इसके बाद आंदोलन में प्रत्येक वर्ग सम्मिलित हो गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी जूते, कागज, दवाइयां, चीनी सिगरेट तथा नमक को भी लोगों ने छूने से इनकार कर दिया। मेमन सिंह के मोचियों, बारीसाल के उड़िया रसोइयों और कालीघाट के धोबियों ने अंग्रेजों और विदेशी माल का व्यवहार करने वाले हिंदुस्तानी मालिकों के यहाँ काम करने से इनकार कर दिया। 1906 तक यह आंदोलन पूरे बंगाल में व्यापक रूप से फैल गया। बंगाल के साथ साथ यह आंदोलन भारत के अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचा। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल और गंगाराम ने पंजाब व उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। दूसरी ओर सैयद हैदर खान ने दिल्ली में मोर्चा संभाला। मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और टी.एस. नायक ने नेतृत्व किया। उग्रवादी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंदो घोष ने पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाने का प्रयास किया। तिलक ने अपना तूफानी दौरा करते हुए कहा कि हमारा बहिष्कार ही जबरदस्त राजनीतिक हथियार है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ स्वदेशी उद्योग धंधे व शिक्षा पर भी जोर दिया गया। जुलाई 1906 को बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। नवंबर 1905 में पहला राष्ट्रीय स्कूल रंगपुर में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने में डॉन सोसाइटी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया, सरकार की नीतियां भी कठोर होती गईं। उसने सबसे पहले 10 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर निकाला और स्कूल और कॉलेजों पर अपना शिकंजा कसा, क्योंकि सबसे अधिक इस आंदोलन में अध्यापकों
और विद्यार्थियों ने अपना उत्साह दिखाया था। सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गाने और मंडलियां निकालने, राजद्रोहात्मक सभाएं करने, विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करने, उत्तेजक समाचार छापने पर प्रतिबंध लगा दिया। हजारों व्यक्तियों को जेलों में बंद कर दिया गया। इन सब से 1909 तक इस आंदोलन की प्रगति धीमी अवश्य पड़ गई, किंतु ये तभी समाप्त हुआ जब 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।